तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादटाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु साधु साधु। एक साथ मेरे साथ ही बोलना है सभी ने। मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मुक्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। सत्यता पूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। साधु साधु साधु। तो आज के मीटिंग में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हम काफी दिनों से महामंगल सूत्र को देख रहे हैं कि हमारे जीवन में महामंगल सूत्र का क्या मतलब है ना। और उसी में महामंगल सूत्र के जो 16वां मंगल है धम्माचरण, है ना। तो उसी धम्माचरण के अंतर्गत हम पंचशीलों का पालन कैसे किया जाता है और जो हमारा आचरण किस तरह से हम अच्छा बनाएं, उसके लिए हम आचरण पद्धतियों तो हमने काया से देखा था और वाणी में कल हमने
अर्थपूर्ण वाणी देखने का प्रयास किया था, और आज हम निंदाजनक वाणी की पर बात करेंगे आज कि हम निंदाजनक वाणी करते हैं क्या। पहले हमने अपने सभी ने सोचना है कि निंदा युक्त वाणी हमारे जीवन के साथ ही जुड़ी है ना। हम सभी लोग इस वाणी से हमारे जीवन को दूषित करते रहते हैं। हमें सभी को पता है कि हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरों की निंदा जब हम करते हैं तो हमें आनंद आता है, लेकिन जब कोई हमारी निंदा करता है तो हमें क्या होता है, दुख होता है, हमें परेशानी होती है कि इसने ऐसा क्यों बोला, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों बोल रहा है, मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहा है। तो ये निंदा, हम जब भी दो आदमी मिलते हैं तो वो आपस में एक दूसरे की बात न करते हुए जब भी तीसरे आदमी के बारे में ही बात करता है, उसे कहते हैं निंदा। निंदा कोई तीसरा व्यक्ति सामने नहीं खड़ा होता है, लेकिन उसकी अवेजी में, यानी उसकी अनुपस्थिति में ही हम बातें करते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो ऐसा बोल रहा है, उसमें ये बातें हैं। तो हम सभी क्या करते हैं, उसी तरह रोज हमारे जीवन का मोस्ट ऑफ टाइम इसी तरह की बातों में हम जाता है कि नहीं जाता है, करते हैं क्या हम सब लोग। सभी के लिए क्वेश्चन मार्क है और होमवर्क भी है। क्या मैं निंदा युक्त वाणी करता हूँ, उसके बारे में आप लोगों ने सोचना है। तो निंदा हम क्यों करते हैं, उसके कारणों को हम देखेंगे कि पहले निंदा क्या है ना। निंदा क्या है, मतलब जो निंदा है ना, वो द्वेष आधारित बातें होती है। क्रोधित हुए हम, जो आदमी हमें पसंद नहीं है, उस आदमी के प्रति हमारी दुर्भावना होती है, तब हमारे मन से निंदा होती है। हमें वो आदमी पसंद नहीं है, उसके प्रति हमारी जेलस होती है, हमें उसके साथ वार्तालाप करने से हमारा मन दुखमय होता है। इसलिए हम उसके बारे में जो भी उसकी इमेज है उसे हम दूषित करने के लिए उसके बारे में गलत फहमियां बताते रहते, गुमराह करते लोगों को कि वो ऐसा है, वो ऐसा। एक्चुअली वो है या नहीं है उसके बारे में ना तो हमें पता है, लेकिन हमारी जो उसके प्रति जो बातचीत होती है, यानी हमारा जो संवाद बिगड़ा है, उस संवाद को हम जेलस के कारण उसकी निंदा जिसको नहीं करनी है, उसी व्यक्ति के साथ भी हम वार्तालाप करते हैं। तो अक्सर हमारे जीवन का आप सभी लोगों ने अंदर जाके देखना है कि मैं सच में ऐसा करता हूँ। तो उसके जो द्वेष है, और उस आदमी को हमने शत्रु मान लिया है कि ये हमारा शत्रु है, दुश्मन है। इसकी वजह से वो हमारे सामने या हमारे साथ या कोई वार्तालाप करता है या कोई तारीफ करता है, तब हमारे मन में उसके प्रति जो द्वेष आता है, और जब द्वेष आने के बाद उसके प्रति का जो हमारा व्यवहार है वो बदल जाता है। इसी को कहते हैं निंदा। तो इस कारण हमारे मन में जो अकुशलताएं भरी है, उस अकुशलता के कारण हम उस आदमी को बुरा साबित करने में लग जाते हैं। इसे कहते हैं निंदा, है ना। निंदा कोई ऐसी कोई कठिन बात नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जिस आदमी का, जो आदमी हमारे साथ बात कर रहा है, उस आदमी के साथ उस आदमी का संबंध न रहे, इसलिए हम उसे फुट गिराते निंदा करके कि उसके साथ कांटेक्ट नहीं रहना चाहिए, उसके साथ उसकी इंटीमेसी नहीं होनी चाहिए, उसके साथ उसकी दोस्ती नहीं होनी चाहिए, उसे कट करो। मेरे साथ तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जिसके साथ भी उसका व्यवहार है, जिसके साथ भी उसका संबंध है, उसे भी हम खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए हम निंदा युक्त बातें करके उस जो बात कर रहा है अच्छी बात, उस आदमी के मन में भी हम बैर निर्माण कर रहे हैं, यानी ये निंदा है। अच्छा नहीं बोलना है उस आदमी के प्रति। वो आदमी है भी नहीं हमारे सामने, वो सामने वाला आदमी हमारा दोस्त है, वो हमारे से बात कर रहा है, लेकिन हम उस दोस्त की बात न करते हुए जो थर्ड पर्सन है उसके बारे में ही हम बताते रहते हैं। और हम इतने माहिर हैं
कि उसको उसकी जो दोस्ती है वो बढ़ने से पहले उसकी टांग काट दो, उसके घर में जाने का संबंध ही उसका खराब कर दो। तो इसलिए उसके मन में इस तरह की बुरी भावनाएं भर देते, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसके अंदर ये बात है। फिर क्या कहते, चारित्र का खराब है, इतने तक हम गिर जाते, क्योंकि उसके घर आना जाना जब ये शब्द सुनता है कि वे चारित्रवान है, चारित्रहीन है, तो फिर उसके मन में उसके प्रति जो भाव अच्छा है वो धूमिल हो जाता है और दुखमय भर जाता है। तो हम सभी देखते हैं कि क्या ये सच बातें है क्या। हम जाने अनजाने में रोजाना किसी न किसी की निंदा या चुगली में हमारा ज्यादा समय बिता देते हैं। सोचना है आप लोगों ने, हम सभी ने सोचना है। मैं अपने जीवन से देखता हूँ तो मैं भी कभी कभी लग जाता हूँ, तो मेरे मन में विचार आता है कि मैंने ऐसा नहीं बोलना था, लेकिन क्यों बोल दिया। तो यहाँ पर मुझे ये बात समझ में आई कि जब जब भी हम जागरूक नहीं थे और जब जब भी हम मैत्रीपूर्ण नहीं होते, तब हमारे मन में दूसरे के प्रति जो द्वेष भावना है वो उभर के आती है, और वो द्वेष भावना उस जिसके प्रति आई है उस व्यक्ति को न बताते हुए जो सामने हमारा दोस्त है, जो सामने उसका मित्र है, उसी को हम ढालते रहते, उसका जेब भर देते, उसका मुंह भर देते, उसकी जेब में जितना आए उतना ठूस ठूस भरने का हम प्रयास करते। निंदा है, ये गलत कृति है हमारी। लेकिन हमारे अंदर मैत्री का न होना और जागृति का न होना, ये दो कारणे बहुत ही इम्पोर्टेंस है। पहले तो उस आदमी के प्रति हमारे मन में द्वेष भावना इसलिए आई कि हमारी उनके प्रति जो मैत्री है वो नहीं कम पूरी रही, यानी मैत्री कम हो गई, इसलिए द्वेष आ गया। और वो जब द्वेष आने की वजह से कि भाई वो उसने हमारा थोड़ा सा नुकसान किया, लेकिन हम उसकी जड़ें काटने लग जाते, जहाँ जहाँ भी उसका संबंध है वहाँ वहाँ हम उसके काट करने लगते हैं। तो ये बहुत ही हमारा बेकार कर्म है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा बातें हम निंदाजनक बात करते हैं। आप देखिए, जब भी आपका दोस्त मिलने आएगा या सहेली आपकी मिलने आएगी, तो आप सहेली के बारे में बहुत कम जानती है, अपने बारे में कम बताती है, लेकिन तीसरे का घर ऐसा उजाड़ देती है कि वहाँ फूल क्या कांटे भी नहीं रहने देते। इतने हम निंदा युक्त बातें करते हैं। सच बोल रहा हूँ मैं। सोचना है आप लोग, अपने अपने अंदर जाना है, झांकना है, अपने अंदर के पर्दे उठाकर देखना है कि सच में मैं इस तरह से हूँ क्या, मैं इस तरह की बातों में लगा रहता हूँ क्या, या लगी रहती हूँ क्या। तो हमें गंभीरता से इस बारे में सोचना है। बनते यह कहते हैं कि निंदाजनक बात यानी सबसे खतरनाक है। इसमें क्या है कि जो संबंध दूसरे आदमी हमारे साथ बात कर रहा है, हमारा संबंध तो खराब हो गया है, लेकिन जिसका भी खराब है उसका भी उसके साथ खराब नहीं रहना, अच्छा नहीं रहने देने के लिए हम उसका भी संबंध खराब कर देते हैं। तो ये कौन सा कुशल कर्म है? ये तो अकुशल कर्म से भी अकुशल कर्म गिर गया हमारा, क्योंकि पहले हमने अकुशलता निर्माण की, फिर जो जो आदमी आया उसके अंदर भी अकुशलता निर्माण की। तो हम क्या करते हैं, जो भी सत्यता आधारित बात थी उसे तो हमने बताया नहीं कि हमारा संबंध क्यों खराब हुआ, किस लिए हमारी दोस्ती खत्म हुई, किस वजह से मुझे उसने दुख दिया, वो हम नहीं बताते। हमारी गलती ये थी वो नहीं बताते, लेकिन उसकी बुराइयों का इतना पोटली खोल देते हैं कि वो सामने वाला भी वो चिढ़ के हमारे पास नहीं आता, क्योंकि हमने निंदाएं ज्यादा कर देते हैं। तो हम सभी ने हमारा उल्लू सीधा करने हेतु हम दूसरों को भी इस तरह से निंदा युक्त बातें करके हम कुछ न कुछ पाना चाहते हैं। एक्चुअली वहाँ कुछ पाया नहीं जाता है, उल्टा जो सामने वाला व्यक्ति आता है वो व्यक्ति हमारी जो इमेज है उसे खराब समझ के चला जाता है कि ये आदमी कैसा है, क्या बोलता है, वो आदमी है ही नहीं, मैं तो उसे मिलने गया हूँ, लेकिन ये तो दूसरों की बुराई में लगा है। तो अक्सर हम देखिए हमारे जीवन का अभी तक में हमने इतने लोगों का जीवन निंदा युक्त बातों से भर दिया है। तो हम सभी ने इस तरह की बातों को हमने देखना है, और अभी भी
अगर हम चुगली करते, निंदा करते हैं, तो अभी भी हमने जांचना है, हमारे जीवन में वापस जाना है। हम अपने जीवन में जाएं, क्योंकि हमारा जीवन हमारा है। भले ही उस आदमी ने उस दिन हमारे लिए कुछ भी कहा हो, कुछ भी हमारे लिए बुरा कह दिया हो, वो आदमी इस तरह से बुरा था, लेकिन उसने थोड़ी देर के लिए हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन हम जीवन के अंत तक उस आदमी की हम बातें करते करते हमारा जीवन भी खराब करते हैं और औरों का जीवन में भी जहर घोलते रहते हैं। तो ये तो बहुत ही खतरनाक, ये ऐसा सील है, तो उस पर हमें ज्यादा जल्दी जागरूक होने की जरूरत है। तो यहाँ पर बनते कहते हैं कि इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। निंदा नहीं करना है तो क्या करना चाहिए, तो हमें सुसंवादित वाली बात करनी चाहिए कि कैसे जोड़ा जाए। हम तोड़ने की बात करें, निंदा वाली बात क्या करती है, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित नहीं होने देती। तो फिर बनते कहते हैं ना कि सुसंवादितता निर्माण करना, यानी जोड़ने वाली बात करना है। यहाँ क्या करना है, जोड़ना है। जो हम तोड़ने में अभी तक लगे निंदा कर करके, तो अभी हमने क्या करना है, कुशल कर्म। हम धम्माचरण करने की बात करें, हमारे जीवन में अगर हम उत्तम मंगल चाहते हैं तो हमें धम्माचरण करना है। तो हमने ये जो बुरी बात है, निंदा वाली बात है, उस निंदा को जो तोड़ने वाला काम है, उसकी बजाय हमने कुशल बात में जाना है। जो वाणी का कुशल कर्म है, सुसंवादित निर्माण करना, सुसंवाद निर्माण करना। जिनके साथ रिश्ता बिगड़ा है उनके साथ अपना रिश्ता फिर से स्थापित करना है। और जब हमारा उससे रिश्ता स्थापित होता है तो फिर हम दूसरे लोगों के साथ भी हमारा सुसंवाद निर्माण करते जाते हैं। और जैसे जैसे सुसंवाद हमारा निर्माण होता है तो हमें भी आनंद आता है और दूसरे के जीवन में भी हम आनंद का निर्माण करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सुसंवादित वाणी हमें निर्माण करनी है, तो कुछ बातों को हमें करना पड़ेगा। तो पहली बात क्या करनी पड़ेगी कि हमारा जो मैत्रीपूर्ण कर्म है ना, उसे हमें बढ़ाना पड़ेगा। जो हमारे पास मैत्री न होने की वजह से ये जेलस निर्माण हुई। जेलस बहुत खतरनाक जहर है। ये किसी के प्रति जेलस करना है ना, वो उसका तो खराब नहीं होता, लेकिन हमारा मन हम अक्सर जेलस के कारण खिन्न रखते हैं, दुखी रखते हैं, द्वेष से भरा हुआ रखते हैं। इसलिए बनते कहते हैं कि पहला हमने अपने जीवन में अपने आप को मैत्री से भरना सीखा, मैत्रीपूर्ण काम में लगाए, अपने जीवन में मैत्री को स्थापित करना है। तो मैत्री के लिए हमें रोज क्या करना पड़ेगा कि मैत्री भावनाओं को विकसित करना है। तो हमें पता है कि मैत्री कोई दुकान में नहीं मिलती, भंडारे के दुकान में नहीं मिलेगी, कोई बनिए की दुकान में नहीं मिलेगी। ये हमारी अंदर के स्टोर में मैत्री अंदर जमा है। बस उसे द्वेष रूपी परतें निकालनी है, लालच रूपी परतें निकालनी है, चुगली वाली परतें निकालनी है, तो मैत्री अपने आप अंदर से बाहर आना शुरू होती है और हम मैत्रीपूर्ण होने लगते हैं। तो हमारे अंदर मैत्री है, उसे डेवलप करना है। जो भगवान बुद्धा ने हमें मैत्रीपूर्ण कर्म करने को सिखाया कि हमें मैत्री रोज करनी है। अगर हमने छोड़ दिया है बीच में, तो हमारी मैत्री को हमने फिर से जिंदा करने के लिए रोज सातत्यपूर्ण हमें मैत्रीपूर्ण रहना है। पहले तो स्वयं के प्रति मैत्री करनी है। हम अगर मैत्रीपूर्ण रहेंगे ना, तो हमारे अंदर कितना भी द्वेष आया वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसे ठंडा कर देंगे, है ना। तो हमें ठंडा करने का जो माध्यम है वो मैत्रीपूर्ण है। फिर दूसरा है कि हमें लोगों के प्रति संवेदनशील बनना है, सेंसिटिव होना जरूरी है। हमारा अक्सर का लाइफ का जीवन देखिए, हम औरों के प्रति संवेदनशील नहीं रहते कि हम जो बोल रहे हैं तो उसका परिणाम उस पर क्या होगा, उसे दुख लगेगा, उसे बुरा लगेगा, उसे पीड़ा होगी, उसे चिंता होगी, ये कहीं डाउन तो नहीं हो जाएगा, ऐसा हम कभी भी विचार नहीं करते। हम अपनी बात को बताते रहते। हमारी ये आदत हमारा जीवन तो नुकसान में जाता है, लेकिन जिनके साथ हमारा जो जीवन व्यतीत हो रहा है, आप अपने घर में देखिए,
आप जब भी अपने घर में अपने पति के प्रति या पति पत्नी के प्रति संवेदनशील नहीं रहते हैं, तो आपका संवाद देखिए कैसा प्यारा संवाद होता है। जब आप संवेदनशील नहीं होते तो कितने प्यार से आप बात करते हो। आप समझ रहे मुझे जो मैं बता रहा हूँ, उसे आपने और फिर से अपनी लाइफ के जो पिछले पन्ने को खोल के देखना है। अगर पिछले पन्ने नहीं खोलना है तो एक दिन आगे वाला जीवन आता है ना, उसे पूरा जी के देख लो। वो पिछले पन्ना नहीं खोलो, उसमें तो बहुत ही कचरा ही है ना, दुख है, परेशानी है, सारी पीड़ाएं है, उसे मत खोलो। लेकिन दूसरे दिन का जीवन जागृति पूर्ण जी के देखो। संवेदनशीलता अपने अंदर लाकर उसके साथ व्यवहार करे तो कैसा महसूस होता है उसे देखिए। तीसरा है हमें जागरूक रहना, संवेदनशील रहना है और हमारी जागृति बरकरार रखनी है। हम जब भी जागरूक नहीं होते तो हमारी वाणी से अपशब्द निकलते हैं, गाला बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं। भले 5 साल के धर्ममित्र हो या 10 साल के हो, गाड़ा बोलते हैं, बुरी बातें बोलते हैं, गुस्से में क्या क्या बोल जाते हमें पता नहीं चलता। तो हमने अपने अंदर झांक के देखना है। जब हम ये बात देखेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि मैं जागरूक नहीं हूँ, मैं बुद्धिज्म को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने दीक्षा ली है, मैं शिक्षा से कोसों दूर हूँ। है ना, बुद्धिज्म की शिक्षा है ना, ऐसी शिक्षा है, दुनिया में कोई शिक्षा ऐसी नहीं है कि जो आपके मन को सुंदर बनाने की बात कहता हो, आपके मन को मधुर बनाने की बात कहता हो, आपके मन में मैत्री सदा सर्वदा रहने की बात सिखाता हो। ऐसा दुनिया में कोई धर्म नहीं सिखाता सिवा बुद्धा का धर्म। तो हमें ये जो हमारे जीवन में हम महामंगल चाहते हैं कि हमारा जीवन में महामंगल हो और उसी महामंगल से हमारे जीवन में आनंद ही आनंद हो। तो हम महामंगल चाहते हैं तो हमारे जीवन में इस तरह की ये तीसरी बात कि जागृति सदा सर्वदा, यानी बोलने से पहले भी जागरूक रहना है, बोलने के बाद भी जागरूक रहना है कि उसका परिणाम क्या हुआ, उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट हमारे सामने क्या आया। क्या उस आदमी के अंदर भी हमारे वजह से सुख निर्माण हुआ, दुख दूर हुआ, उसके जीवन में मैत्री का भाव निर्माण हुआ? अगर ऐसा हुआ तभी हम जागरूक है, अन्यथा हम अजागरूक है। हम दूसरों को दुख दे रहे, तो हमारे जीवन से अगर हम दूसरों को दुख दे रहे तो बुद्धा के मार्ग पर हम नहीं चल रहे, याद रखना है। तो ये तीसरी बात है, हमें जागरूक होना है। और चौथी बात, हमें जिम्मेदारी को निभाना है कि जब भी आप बोलते या कार्य करते या सोचते, उसकी जिम्मेदारी हमें स्वयं लेनी पड़ेगी। जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, उसकी टोटल जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें जागृति है, संवेदनशीलता है, मैत्री है, थोड़ी बहुत, जितनी नहीं है, लेकिन मैं जागरूक होके बात कर रहा हूँ कि मुझे आपको क्या बताना है, आपके जीवन में कौन कौन सी बात ऐसी हो रही है, उससे मैंने हाईलाइट करना है। बाकी में ये जो बातें जो भी बोल रहा हूँ, मैं मेरे जीवन के संबंध में आई हुई बातें बता रहा हूँ, लेकिन आपने अपने जीवन के संबंध में भाई इसे खोज करना है, सर्च करना है और फिर लागू करना है। तो यहाँ पर आपने जिम्मेदारी लेना है। जब भी आप कृति करें, चाहे मन से करें, सोचे, तो जब भी आप सोचते हैं तो कुशल कर्म सोचना है, कुशल मन के वाली बातें निर्माण करनी, अकुशलताएं नहीं सोचनी। फिर वाणी से जब बोलते हैं तो कुशलता पूर्ण बोले, मधुरता पूर्ण बोले, सुसंवादितता पूर्ण बात करें, अर्थपूर्ण बात करें, जोड़ने वाली बात करें, ये वाणी से बोलना है। और शरीर से जब भी कर्म करें, लोगों को ऊपर उठाने के लिए हमारा शरीर का यूज होना चाहिए, लोगों को गिराने के लिए नहीं, लोगों को दबाने के लिए नहीं, लोगों को डोमिनेट करने के लिए नहीं। सिर्फ हमारे साथ वो कैसे आता है, हमारे साथ उसके जीवन में जो हम सुख पा रहे हैं, जो सुख हमने आनंद ले रहे, वो भी उनके जीवन में निर्माण हुआ, वो जिम्मेदारी हमें लेनी। अगर हम इस तरह से काम करते, हमें और कई जगह जाना नहीं है, याद रखना है, हमने अपने घर में ही इसे लागू करके देखना है। पहला काम हमने अपने घर में, पति है तो पति ने पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करना है, पत्नी है तो पति के साथ उन्होंने सुसंवादिता से रहना है, मैत्रीपूर्ण बात करना है,
जागृति से बात करना है और संवेदनशील होकर बात करना है। हम अक्सर हमारे घर में झगड़े की वजह क्या है? जब भी हमारी संवेदनशीलता टूट जाती है, बस वहीं से हमारा संबंध में यानी दरार निर्माण हो जाता है। हम संवेदनशील नहीं रहे। अमर प्रसाद जी, क्या हम संवेदनशील रहने की जरूरत है? हमें संवेदनशील होना है। अगर हमारे जीवन में संवेदनशीलता नहीं है ना, तो हमारा जीवन है ना, रोज हम दूसरों को दुखी करेंगे, क्योंकि हम दूसरों के प्रति सेंसिटिव नहीं है। हम उनको क्या लगेगा, हमारी जबान कुछ भी बोल देंगे तो उसका जो बुरा परिणाम आएगा वो उनको तो भुगतना ही है, साथ में जितने भी परिवेश में लोग रहते हैं वो सारे इफेक्टेड हो जाएंगे। जैसे कोरोना से एक आदमी को हुआ ना, तो कोरोना जैसी ये बात है, कोरोना एक को हुआ ना तो पूरे परिवार को खा जाता है। तो ऐसी ये बात भी, संवेदनशीलता भी, अगर एक आदमी ने संवेदनशीलता तोड़ दी तो पूरा परिवार में तनाव हो जाता है। आप रोज देखते हैं आप घर में, तो उसे हमने अच्छे से समझना है, अच्छे से उसे गंभीरता पूर्वक उस पर चिंतन मनन करना है। हमने ऐसे ही, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे, और जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ आपके मन में लग रहा है हाँ सही कह रहे, ये बात सही है, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ ऐसा नहीं होना। लेकिन आपने उस बातों को आपने अंदर देखना है कि जो बात कर रहे हैं तो मैं कौन कौन सी जगह पे इस तरह के व्यवहार करता हूँ, उसे खोज निकालिए। मेरी बात को हाँ में हाँ ना मिलाइए, उसे सर्च मारिए अपनी लाइफ को और उसमें से टिक मार करें कि हाँ ये बात यहाँ पर इतनी सही है, ये जो बात बताई ये मेरे लिए इतनी लागू है, ये बात मुझे यहाँ नहीं लागू है तो उसे छोड़ दो, कोई बात नहीं। सारी बात जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लेने की बजाय अपनी लाइफ के अंदर जाना है और उसे खोज करना है, तभी हमें सच में सही मार्ग मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, हमें बहुत दिनों से कोई कहता है ना हम चल देते, कोई कहता है हम मान लेते, कोई कहता है हम लग जाते, कोई कहता है हम उनके पीछे पीछे बोल लेते। कालाम सूत्र में भगवान ने कालामों को कहा, कोई बड़ा महापुरुष कह रहा है इसलिए मत मानो, धर्म ग्रंथों में लिखा है इसलिए मत मानो, सदियों से चला रहा है इसलिए मत मानो, परंपरा कह रही इसलिए मत मानो, समाज कह रहा है इसलिए मत मानो। तो यहाँ पर भी यही बात कही ना, भगवान ने भी वही अपनी बात को कहा कि एही पस्सी को अपनाए को पश्चतंग वेदी तब्बो वीति। यानी भगवान ने क्या कहा, आइए और देखिए, अपने आप अनुभव कीजिए, और जब स्वयं अनुभव हो तभी उसको अपनाइए। तो मैं कैसे कह सकूंगा मैं जो कह रहा हूँ सही है? आपने उस बात पर चिंतन करना है, मनन करना है, उस पे क्वेश्चन मार्क करना है। जब तक हम अपने आप उसका सर्च नहीं मारेंगे, अपने जीवन में उसको लागू नहीं कर रहे, देखेंगे नहीं कि मैंने कहाँ इसका इस्तेमाल किया और उसका परिणाम मुझे क्या क्या मिला है, तो निंदा से बजाय हमने सुसंवादितता वाला वातावरण में हमारे घरों में निर्माण करना है। तो हमें ये 4 बातें, पहली बात मैत्रीपूर्ण रहना है, फिर दूसरी बात संवेदनशील रहना है, तीसरी बात जागरूक रहना है, और चौथी बात हमें अपनी बातों की, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी है। अगर हम एक सारी बात करेंगे तो जब भी कोई घटना होगी उसके जिम्मेदार आप होंगे, जब भी कोई घटना घटती है तो उसके संवेदनशील आप नहीं रहने की वजह से। तो हम सभी ने ये 4 बातें, हमें उस पर काम करना है। हमें निंदा से बाहर निकलने के लिए, सुसंवादित होने के लिए हमें इस बातों को लागू करना है। तो हमें एक दूसरे की बुरी बातों न बताकर उसके जीवन में सुसंवाद कैसे आए, उस तरह की बातें बतानी है। उसमें कौन सी अच्छी बात है वो बातें बताइए, उनके जीवन में उन्होंने क्या प्राप्त किया है वो बताइए, और इस वजह से जैसे जैसे वो जो बातों को अमल करेगा उनके जीवन में वो लाभ वो पाता रहेगा। फिर जो हमारा विसंवाद हुआ है, जिसके साथ भी विसंवाद हुआ है, उसे सुसंवाद में बदल लिए। जाइए, माफी मांगिए, हाथ जोड़िए, पैर पड़िए। कर सकते क्या? अगर आपको महामंगल करना है, अपने जीवन में उच्च मंगल करना है,
तो जो जो गलती आपकी हुई है उस गलती को क्षमा याचना करें, पाप देश ना करें, उनसे विनती करें कि जो भी मेरे अज्ञानतावश मैंने जो भी अकुशल कर्म मेरे से हो गया उसकी मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ, कृपया मुझे आप क्षमा कर देना। वो नहीं करे कोई बात नहीं, आपने अपनी ओर से कुशल बनने का प्रयास करना। वो माफ नहीं करेगा क्योंकि उसे बहुत दुख पहुंचाया आपने, तो आपने दुखी नहीं होना, वो माफ करे या ना करे, लेकिन पहला प्रयास जो आपने किया था बिगाड़ने में, तो आपने सुधारने में भी हमने पहले हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ेगी, सुसंवाद निर्माण करना। फिर कहते हैं जो प्रस्तावित संवाद है हमारा टूट गया, उससे फिर से नया संवाद गहरा करने का प्रयास करें। उसके साथ फिर से उसने जो दुख झेला है उस दुख की भरपाई कोई और नहीं कर सकता, हम ही कर सकते हैं। तो हमने उसके साथ फिर से संवाद प्रस्तापित करना है। और अंतिम बात है कि उनके व्यक्तिगत विकास में हमें मदद करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसे ब्रेक किया। जो बात उनके जीवन में दुख भरी लाए तो उसके जिम्मेदार तो हम ही हैं। तो उनके जीवन में जब तक सुख ना आ जाए तब तक हमें उसके साथ प्रयास करना पड़ेगा। तो बंते ने बहुत अच्छी बातें की है कि हमारा जो भी सुसंवाद है, वो जब भी विसंवाद होता है तो उसके बारे में पहले रिस्पॉन्सिबल हम हैं कि हमारी वाणी के द्वारा मैंने मयंक को बोल दिया, मयंक का दिल दुख गया, तो मयंक मेरे से बात नहीं करेगा। तो मुझे मयंक से पहले जाना है कि मयंक मुझे आज थोड़ा तो आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा है, तो मैं समझता हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि आपको आज ज्यादा मैंने समझ लिया है, तो मुझे माफ करें, है ना। तो इसलिए मैंने माफी भी मांग ली, बाकी मयंक का काम मयंक जाने। तो हमने इस तरह से माफी मांगते आना पड़ेगा, है ना। उनके पास जाना है, वो बोर हो रहा है, लेकिन मैंने जाकर बोल देना है कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि आज थोड़ी 10 मिनट मीटिंग लेट हुई थी, इसलिए 10 मिनट में आपका ज्यादा ले रहा हूँ, तो आपने थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और मैंने मेरा काम भी कर लिया कि उनसे परमिशन भी ले ली और माफी भी मांग ली। तो हम सभी ने इस तरह से माफी मांगते आना पड़ेगा। और हमारा जो वार्तालाप है जैसे जैसे टूटा है, तो टूटने का कारण हमें है, तो जोड़ने का कारण भी हम ही बने। ये बात हमारे जीवन में तभी हम सुसंवादिता करेंगे। तो आज मैं ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि आज मैं बाहर आया हूँ, तो बहुत सारी असुविधा होने के कारण भी मैं दूसरे के घर में आकर सेटिंग किया है, तो मैं ज्यादा समय नहीं है अभी। तो हमारी आज की मीटिंग इतनी रहेगी। जो किसी को अगर सवाल है तो 4 मिनट है, एक आधा सवाल कर सकते हैं, फिर हम आज की मीटिंग को पूरी करेंगे। आज की एक ही मीटिंग होगी, यही हम बात नहीं कर पाएंगे, इसके लिए पहले क्षमा मांगता हूँ, फिर हम बाद में बात करेंगे। तो मेरी बात को यहाँ विराम देता हूँ। आप सभी ने सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। तो